नमस्कार, आप देख रहे हैं सिक लाइव और मैं हूं आपके साथ अंजलि। मैं अभी मौजूद हूं धनबाद क्लब में, जहां पर आर्ट एग्जीबिशन लगाया गया है वह कलर मीट्स कैनवस। इसमें बहुत ही भव्य जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसमें आप तरह तरह के इनक्रेडिबल टैलेंट देख सकते हैं। यहाँ पर जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है प्रियंका आर्या, हम उससे जुड़ेंगे और इस पूरे कार्यक्रम के बारे में जानेंगे। इस कैनवस के डिफरेंट वैरायटी है यहाँ पर, तो उसके बारे में जानेंगे, क्यों लगाया गया है उसके उद्देश्य के बारे में जानेंगे, आर्टिस्ट के बारे में जानेंगे, क्योंकि ऐसी चीजें बहुत कम धनबाद में देखी जा रही है और पहली बार ये आर्ट एग्जीबिशन लगाया गया है। इसके बारे में हम प्रियंका आर्या से ही जुड़ते हैं और जानकारी लेते हैं। पहली बार धनबाद में हम इतना बड़ा एक शोकेस देख रहे हैं जहाँ पर आर्ट को एक जगह मिली है। वहाँ पेंटिंग की जगह है और हम देख रहे हैं, जहाँ भी हम देख रहे हैं बस कला ही दिख रही है और बहुत ही इनक्रेडिबल टैलेंट दिख रहा है हमें। इसके बारे में, आपके एग्जीबिशन के बारे में बताइए। एग्जीबिशन में क्या क्या डिफरेंट वैरायटी में हमें आर्ट्स दिख रहे हैं, इसके बारे में बताइए क्या क्या है यहाँ। तो ये एग्जीबिशन मैंने पहली बार लगाया है और यहाँ पर हमारे पास अबाउट 131 पेंटिंग्स है 21 आर्टिस्ट के द्वारा जो करी गई हैं। और ये ऐसी चीज़ें आपको बड़े शहरों में ज़्यादा दिखेंगी, बट एक छोटे शहर में हमने पहली बार ही किया है सो दैट हम लोगों को अवेयर कर सके थोड़ा इस बारे में। आर्ट वर्ल्ड अपने में ही एक बहुत बड़ी दुनिया है, तो उसके लिए हम लोगों को अवेयर करना चाहते हैं। दिखाना चाहते हैं लोगों को हमारे पास क्या क्या है। इन आर्टिस्ट को हम थोड़ा उत्साहित करना चाहते हैं, उनको बढ़ावा देना चाहते हैं, उनकी कला को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो हमारा मोटिव ये है कि लोगों तक ये लोगों की जो इतनी सुंदर कला है वो लोगों तक पहुंचे। आपने कहा कि ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ही ज़्यादा ये आर्ट एग्जीबिशन लगता है। इस आर्ट एग्जीबिशन में वहाँ पर जो खासियत है आपने धनबाद में पेश करने की हाँ कोशिश की जी। है, तो इसके बारे में बताइए कि वहाँ के जो आर्टिस्ट है या फिर ये जो जितने भी हम कला आसपास इर्द गिर्द देख रहे हैं, उसके बारे में जानिए कि वहाँ पर किस तरीके से आर्ट एग्जीबिशन लगता है और वहाँ के लोगों को किस तरीके से वो अडाप्ट करते हैं और धनबाद वासी उसे किस तरीके से अडाप्ट करे। इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। देखिए, बड़ी जगहों में डिमांड ज़्यादा होती है लोगों में। जैसे छोटी जगह है तो बहुत लोगों को शायद नहीं पता, या थोड़ा नॉलेज नहीं होता। तो मैं चाहती हूँ कि लोगों तक ये संदेश पहुंचे कि हाँ, ये भी होता है, दिस इज अ वर्ल्ड इन इट सेल्फ। आई मीन, आर्ट को उतना बढ़ावा बहुत जगहों में नहीं दिया जाता। बड़ी जगहों में इट इज इन डिमांड। आई मीन, आप कोई भी होटल में चले जाए, कोई भी बड़ी ऐसी 5 स्टार होटल या कहीं भी चले जाइए, यू विल सी अ लॉट ऑफ पेंटिंग्स। यहाँ पे आपको ये सब बहुत कम मिलेगा। जैसे धनबाद क्लब में बाहर, बार के बाहर भी हमारे से ही एक पेंटिंग ली गई है और लगाई गई है। तो ये बहुत कम मिलता है और यहाँ पे है कुछ लोग जिनको इस बारे में नॉलेज है। बट वी वांट कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम इस वी गिव देम नॉलेज, उस वो बेटर रहे। जितना अवेयरनेस बढ़े उतना अच्छा हो। आप जिस प्रकार से बता रही है, कहीं ना कहीं आपका एक आर्ट के प्रति बहुत बड़ा झुकाव लग रहा है और हाँ जिस जी। वजह से आप एक एक चीज को बता रही हैं कि आर्ट के प्रति किस प्रकार से लोगों का समर्पण होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश ही पूरा आर्ट और यस कल्चर यस, आर्ट से एंड कल्चर। रिलेटेड है। तो हम चाहेंगे कि आप एक एक आर्ट जो यहाँ पर सजाया गया है उसके बारे में भी हमें बताएं, हाँ क्या क्या जी। यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी है उसके बारे में भी हम तो जानें। आई विल स्टार्ट विथ समथिंग जो भगवान जी से रिलेटेड होता है, जो श्री गणेश हम करते हैं। दिस इज गणेश जी, इट इज एन एक्रिलिक ऑन कैनवस। एक आर्टिस्ट है नीलांशु, तो उन्होंने बनाया है कैनवस पे, एक्रिलिक है। आगे हम बढ़ेंगे तो ये बनारस सीरीज हो गई है। ठीक है। हम इस बनारस सीरीज के बारे में जानना चाहेंगे कि इस बनारस सीरीज की जो पेंटिंग्स है इसे किस कलर्स में बनाया गया है, जो कैनवस पे उतारा गया है ये किस तरीके की है, तो इसकी ये कैटेगरी। सेक्रेड घाट है वाराणसी का, आप देख सकते हैं। अलग अलग बनारस सीरीज की अलग अलग है, दिस इज द प्लेस ऑफ वर्शिप। ठीक है। यहाँ पे अगर हम बढ़ेंगे तो ये भी एक सेक्रेड घाट हो गया है। हाँ जी, ये भी प्रयाग घाट हो गया है। तो यहाँ पे अलग अलग सीरीज हैं, अलग अलग माध्यम पे बना हुआ है। अ, आगे अगर आप देखेंगे तो ये एक विक्टोरिया मेमोरियल पे है। ठीक है। एंड आगे हम आएंगे तो सिल्क आर्ट हो गया है। मतलब देर आर डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स। हम खास तौर पर सिल्क आर्ट के बारे में जानना चाहेंगे, जरा हमें इसके बारे में इट इज बता बाय दीजिए। डॉली दत्ता। सिल्क आर्ट जो है वो डॉली दत्ता का है, उन्होंने किया हुआ है। आप आर्टिस्ट के बारे में बता रहे, क्या आप आर्टिस्ट से खुद कनेक्ट करती हैं या फिर आर्टिस्ट आपके पास आते हैं और अपने एग्जीबिशन। देखिए, एक्चुअली दिस इज माय फर्स्ट टाइम डूइंग एन एग्जीबिशन। एंड ये बेसिकली आई हैव ग्रोन अप इन आर्ट। माय फादर इज इन द आर्ट बिजनेस। पिछले 40 साल से मेरे फादर यही कर रहे हैं। सो उन्हीं से प्रेरणा लेके मैं, आई एम ट्राइंग टू गेट इन टू इट। आई एम ट्राइंग टू आई एम स्टार्टिंग समथिंग न्यू।
एंड मैं चाहती हूँ कि मैं इस फील्ड में बहुत आगे बढ़ूँ, जितने आगे मेरे फादर बढ़े हैं मे बी उनसे ज़्यादा आगे बढ़ूँ, उन्हीं से मैं प्रेरणा ले रही हूँ। a very great यस, job आई एम ट्राइंग actually. माई बेस्ट कि कुछ धनबाद में नया हो, बिकॉज हर चीज़ की मीन बहुत एग्जीबिशंस होते हैं धनबाद में, बट आई डोंट थिंक आई हैव नॉट हर्ड और सीन समथिंग लाइक दिस। सो आई वांट कि लोग आए, देखें, अप्रिशिएट करें। दैट इज माई मोटिव फॉर द एग्जीबिशन। हम आगे की और भी चाहेंगे कि आप दिखाएं, हाँ जी, हमें ये बताएं. चाकूल्स है, पार्थो दत्ता, ये वाले जो है चाकूल्स है। हमारे सहयोगी खास तौर पर आपको पेंटिंग की ओर दिखा रहे हैं कि चारकोल द्वारा बनाया गया है, और आप देख सकते हैं कि ये पेंटिंग जितनी ही खूबसूरत है, नहीं आर्टिस्ट के बारे में अगर बताया तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत तरीके से उन्होंने पार्थो दत्ता ने इसे बनाया है, और आप देख सकते हैं कि एक एक चीज़ को बड़े ही क्लियरिटी के साथ उन्होंने ड्रॉ किया है. ऊपर में इट इज पेंसिल ऑन पेपर बाय तपन घोष, ये जो ऊपर लगी हुई है। हाँ जी। आगे की ओर भी हम चाहेंगे कि आप लेकर चले हमें और दिखाएं यहाँ पर सभी कुछ, यहाँ पर जो है पेंटिंग्स वो सब हम देखेंगे. हमारे पास हर रेंज की है। वी स्टार्टेड फ्रॉम द मिनिमम रेंज दैट वी हैव, एंड ऑब्वियसली आर्ट गोज अप टू अ लॉट, बट हमने मिनिमम रेंज से रखी है सो दैट वो एक ऑडियंस को सबको कंफर्टेबल लगे। ऑब्वियसली आर्ट बहुत मतलब काफी ऊपर रेंज तक जाता है, बट वी केप्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग रेंज। ये समीर रे की पेंटिंग हो गई है, दिस इज द अनस्पोकन बॉन्ड, दिस इज ऑल्सो एक्रिलिक ऑन कैनवस। हाँ जी। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो ये अनिमेश विश्वास की है, एक्रिलिक ऑन कैनवस अगेन। इट इज बेसिकली सिंप्लिसिटी जो टॉपिक है। दिस इज बुद्धा अगेन बाय समीर। दिस इज अनदर बुद्धा बट बाय अनदर आर्टिस्ट नीलांशु। And ये दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके के ये बनाए. डिफरेंट आर्टिस्ट है, थोड़ा आप अप्रोच भी देख सकते हैं, डिफरेंट है जी, डिफरेंट स्टाइल है, तो वो थोड़ा डिफरेंट आर्टिस्ट स्टाइल हो गया। ये सब नीचे जो है ये सारे उमेद रावत की हैं। ये हम कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि इजिप्टियन जो कल्चर है वो थोड़ा मिक्सड अप है क्या, हाँ ये जी, थोड़ा. कैनवस पे है। हाँ जी। हाँ जी। ये हम अगर आपको खास तौर पर मेरे सहयोगी अगर दिखाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी बनाए गए हैं ये अलग स्टाइल के बनाए गए हैं, पर इंडियन कल्चर को दिखाया गया है इसमें, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है. एम आई राइट अबाउट दैट? स्टाइल सेम है, फिगर्स अलग है, स्टाइल सेम है, फिगर्स अलग है। हाँ जी। एंड देन इफ वी कम हियर, दिस इज थ्रू द लेंस अगेन बाय नीलांशु, थ्रू द लेंस, दिस इज ऑल्सो एन एक्रिलिक ऑन कैनवस। एंड ये रिफ्लेक्शन है अनिमेश विश्वास का, इट इज रिफ्लेक्शन एक्रिलिक ऑन कैनवस। हाँ जी। ये सारी कलेक्शन आपने कितने कलेक्शन यहाँ पर लाए हैं? हमारे पास अभी फिलहाल 110 है, 110 से ऊपर पेंटिंग्स हैं, एंड दे आर बाय 21 आर्टिस्ट। ओवरऑल हमारे पास जितने वो 21 आर्टिस्ट के हैं। ये जो एग्जीबिशन है आपका, आर्ट एग्जीबिशन, वो कब से कब तक रहेगा? ये आज से स्टार्ट है, मतलब 4, 5, 6 अप्रैल, द रूम धनबाद क्लब, एंड हम 12 बजे से वी आर ओपन टिल 8 o'clock। जैसे कि आपने बताया कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में ही ज़्यादा देखा जाता है, अब धनबाद वासी से क्या आशा रखते हैं कि यहाँ पर आए, वो आर्ट एग्जीबिशन को देखें और जो कला है उसको किस प्रकार से समझें? जी, मैं चाहती हूँ कि जितने से जितने ज़्यादा लोग आए, देखें, अप्रिशिएट करें, ट्राई एंड सी द आर्ट वर्ल्ड, दिस इज द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड, एंड आई मीन आई रियली होप कि एवरीबडी अप्रिशिएट्स एंड लाइक जो हमने किया है। हम आपकी बातों से हमने एक चीज़ उठाई कि आप अपनी फादर से काफ़ी ज़्यादा हाँ इंस्पायर्ड है, जी। उनके काम को देखकर आप बड़ी हुई हैं और आज आप वो ट्राई करिए, और हाँ जिस जी। कॉन्फिडेंस के साथ आप बोल रही हैं कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि उनका जो थोड़ा सा जो जो कार्य करते थे उससे आप काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है. तो हम चाहेंगे कि आपके फादर से भी हम जुड़े और जानकारी ले इस पूरे आर्ट के एग्जीबिशन के बारे में, क्योंकि उनकी बेटी बहुत ही अच्छा काम कर रही है और बहुत ही बेहतरीन इनक्रेडिबल कलेक्शंस वो लेकर आई हैं, और धनबाद वासी को कुछ अलग देखने को मिल रहा है. तो ये हम जानना चाहेंगे सर कि आपकी बेटी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक आर्ट के बारे में बताया, एक आर्टिस्ट के बारे में बताया, क्या चीज़ें यूज़ की वो बताया. आपसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है, आप ड्राइंग या फिर आर्ट के प्रति बहुत ज़्यादा झुकाव है आपका सर, तो वो आप हो बताना जाता चाहेंगे? है। हम मैंने जब शुरू किया 35 साल पहले, तो एज अ स्मॉल बिजनेस किया था, इसमें इंटरेस्ट था। मगर फिर जब दिलचस्पी आ जाती थोड़े दिन के बाद, आपको एक अगर बेचना भी पड़ जाए तो तकलीफ होती है, एक अटैचमेंट हो जाता है आर्ट एंड कल्चर से। तो वो अब मैं इनको पास ऑन कर रहा हूँ, और आई होप कि अब इसको आगे बहुत बढ़ावा देगी। इसका सर हम रेगुलर करते रहेंगे यहाँ पे शोज। हाँ, और हमारी आर्ट गैलरीज हैं दिल्ली में, कलकत्ता में, वो भी यही धीरे धीरे
सारा कुछ ये समझ जाए मेरे से और ये आगे बढ़ाते रहे सबको, आर्टिस्टों को सबको बढ़ावा चाहिए। एंड हम प्रमोट करते रहते हैं, करते रहेंगे। सर कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि मैम ने लगातार बोला कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में ही ज़्यादा आर्ट गैलरीज की ये होती है, बट स्मॉल सिटीज़ में बहुत ही कम देखा जाता है। और कहीं ना कहीं आर्ट की जो कद्र होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है, आर्टिस्ट की जो कद्र होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। इसको वो लेकर क्या किया जा सकता वो कद्र हो जाएगी, इसको बोलते हैं। हम आर्टिस्ट को जो प्रमोट करते हैं, जब उसका नाम हो जाता है, तो आजकल तो सोशल मीडिया भी बहुत आ गया है। मेरे टाइम में तो नहीं था, सिर्फ एक न्यूज़पेपर्स थे। और अब तो सोशल मीडिया आ गया है, तो इसका प्रचार बहुत जल्दी हो जाता है और आर्टिस्टों की पब्लिसिटी जल्दी हो जाती, तो इसलिए ऑल इंडिया नहीं, सोशल मीडिया से इंटरनेशनली हम रीच कर लेते हैं। तो धीरे धीरे अब बहुत फास्ट प्रमोशन हो जाती है इनकी। इसका सही वर्ड एक्चुअली प्रमोशन है, प्रोत्साहित करना। और ये हम करते थे, करते रहेंगे, और ये सब आर्टिस्ट आगे बढ़ते रहेंगे। और भी हम ऐड करते रहते हैं आर्टिस्ट जो हमें लगता है कि अच्छे आर्टिस्ट हैं, और फ्यूचर में इनका काम इम्प्रूव होता रहेगा, तो हम वैसे आर्टिस्ट को हम इंक्लूड करते रहते हैं, उनको भी अपने साथ ले लेते हैं। और ये एग्जीबिशंस हम पूरी, नॉट ओनली पूरे इंडिया में, हम विदेश में भी करते रहते हैं। हमने हांगकांग, सिंगापुर, यूएस सब जगह की हुई, और करते रहते हैं हम अभी भी, दुबई वगैरह। तो अब ये यंग जनरेशन आ जाएगी, तो और ज़्यादा इसमें एक्टिविटी हो जाएंगी, तो आर्टिस्टों को और बढ़ावा मिलेगा, है? है आज ना। आपकी बेटी आपकी धरोहर को आगे बढ़ाते हुए आर्ट एग्जीबिशन लगाई है धनबाद में। अब धनबाद वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे, यहाँ पे धनबाद क्लब में जो लगाया गया है, खास करके बढ़ा चढ़ाकर जब यहाँ पे आर्ट देखने आए या फिर उन्हें पसंद आए तो वो लेकर जाए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ले जाएं ना ले जाएं, ये तो आजकल सब लोग घर पे अपना घर बहुत सजा के रखना चाहते हैं। पीपल हैव बिकम हाउस प्राउड। तो ये एक पार्ट ऑफ उसका भी है कि ये, मतलब कि सजाने के लिए भी बहुत अच्छा आइटम है कि घर में आप पेंटिंग्स टांगिए। और देखा ताकि फिर आसपास के आपका फ्रेंड सर्कल वो भी बोलेंगे हमें भी चाहिए। तो इस तरीके से ये प्रचार धीरे धीरे होता रहता है, बढ़ता रहता है। और धनबाद वाले, मुझे पता है धनबाद बहुत रिच सिटी है, तो पहले अवेयरनेस ले आए, फिर वो कलेक्शन करते रहेंगे। ये तो आजकल हम लोग ऑनलाइन भी बेचते हैं, ऑनलाइन भी निकलती हैं काफ़ी, और प्रदर्शनियां करके तो निकलती ही निकलती हैं। और हम हर सिटी में करते हैं, अब दिल्ली में, कलकत्ता में, बॉम्बे में रेगुलरली करते हैं। अब हम बेंगलोर भी करेंगे, हर जगह करेंगे। तो ये बढ़ता ही रहता है, ये तो, है ना। तो यहाँ पर आपने देखा कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने हर एक चीज़, हर एक बिंदुओं को बताया। ये एग्जीबिशन आज शुरुआत हो चुका है और 7 तारीख, 6 तारीख तक चलने वाला है। हम चाहेंगे कि धनबाद वासी देख के कहीं ना कहीं वो पूरा दिन लगाते हैं, अपने आप को अटैच कर देते हैं उस आर्ट से। और कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि हम फोन के ज़माने में वो आर्ट के प्रति जो झुकाव, जो प्रेम प्रेम होता है हमारा, वो कहीं ना कहीं खत्म होगा। यहाँ पे आपको वही प्रेम देखने को आसपास इर्द गिर्द सिर्फ आपको वो प्रेम देखने को मिलेगा। तो हम चाहेंगे कि जितने भी धनबाद वासी है इस आर्ट एग्जीबिशन में आए, एक एक आर्ट को देखें और क्या इसमें खासियत है। प्रियंका जी से जुड़े बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने बताया, और एक एक करते हैं अपने पेंटिंग के साथ वो सारी चीजें जाने। तो यहाँ पर द रूम में, द धनबाद क्लब में ये ऑर्गेनाइज किया गया है 4 से 6 तारीख तक। आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है, तो जितने भी धनबाद वासी हैं यहाँ आ सकते हैं और इस एग्जीबिशन की खासियत के बारे में जान सकते हैं। तो ऐसे भी इन खबरों के लिए बने रहे सिटी लाइव के साथ, मेरे सहयोगी के साथ मैं अंजलि। धन्यवाद। चाय कॉफी क्या लेंगी, कोल्ड ड्रिंक क्या लेंगी? दीपक बहुत अच्छा हो गया। राघव भैया आके और आपने बाल लगा के, अब उससे अच्छा डिस्प्ले रील बना के हम लोग इंस्टाग्राम पे सब में डालते हैं, और जितने आर्टिस्ट हैं उनको भेज दूंगा तो बहुत खुश है।
हो गया यार, अब क्या करना है? यू वांट टू मेक मोर चेंजेस? क्योंकि उनका मीटिंग है फिर, तो वो फिर चले जाएंगे। क्योंकि अगर ट्रेन में हमको लेके जाएंगे